कलश स्थापना करते वक्त भूलकर भी ना करे ये काम, वरना हो जाओगे बर्बाद। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस वर्ष 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना करने का विधान है, क्योंकि घट स्थापना के बाद ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलश स्थापना करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कलश स्थापना का क्या अर्थ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कलश स्थापना का अर्थ है नवरात्रि के वक्त ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्व का घट यानी कलश में आह्वान करना। शक्ति तत्व के कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा के लिए संकल्प लेकर ईशान कोण पूर्वोत्तर में कलश स्थापना करके की जाती है। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना करते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कलश का मुंह खुला न रखें। शारदीय नवरात्रि पर अगर आप कलश की स्थापना करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि कलश का मुंह खुला ना रहे। इसे किसी ढक्कन से ढककर ही रखें। ढक्कन को चावलों से भर दें और उसके ठीक बीचों बीच नारियल रखें। नंबर 2, गलत दिशा में कलश न रखें। कलश को गलत दिशा में स्थापित करने से बचें। ईशान कोण उत्तर पूर्व देवताओं की दिशा होती है। इस दिशा में ही कलश को स्थापित किया जाना चाहिए। नंबर 3, कलश स्थापना से पहले करें ये काम। कलश को स्थापित करने से पहले देवी मां के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इस दिशा को आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण में रखें। कलश स्थापित करते वक्त साधक को अपना चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। नंबर 4, साफ सफाई का रखें ध्यान। घर में आप जिस जगह पर कलश स्थापित करने वाले हैं या देवी की चौकी लगाने वाले हैं, वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें तो शुभ होगा। नंबर 5, इन जगहों पर ना करें घट स्थापना। घट स्थापना का स्थल बाथरूम या किचन के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर पूजा स्थल के ऊपर कोई अलमारी या सामान रखने की जगह है तो उसे भी अच्छी तरह साफ कर लें। आइए जानें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार के दिन से हो रही है। ऐसे में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:21 से सुबह 10:12 तक रहेगा। वहीं घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:30 तक रहने वाला है। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। नित्य कर्म और स्नान के बाद ही कलश स्थापित करें। शारदीय नवरात्रि पर अगर आप घर में कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कलश पर स्वास्तिक बनाएं। इस पर एक कलावा बांधें और उसे जल से भर दें। कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र, अक्षत, पंचरत्न और सिक्का डालना ना भूलें। इसके बाद पूजा स्थल से अलग एक चौकी पर लाल या सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर अक्षत से अष्टदल बनाएं और जल से भरे कलश को यहां स्थापित कर दें। इस कलश में शतावरी, जड़ी, हलकुंड, कमल गट्टे और चांदी का सिक्का डालें। फिर दीप प्रज्वलित कर इष्ट देवों का ध्यान करें। इसके बाद देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। कलश स्थापना के साथ ही मिट्टी के एक बर्तन में ज्वार बोने की परंपरा होती है। आइए जानते हैं कलश स्थापना करने के फायदे।
नंबर 1, नवरात्रि में स्थापित कलश नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देता है। इससे घर में शांति रहती है। नंबर 2, कलश को सुख और समृद्धि देने वाला माना गया है। नंबर 3, घर में रखा कलश माहौल भक्तिमय बनाता है। इससे पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 4, घर में बीमारियां हो तो नारियल का कलश उसको दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, कलश को भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। इससे कामकाज में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। नवरात्रि के व्रत उपवास में इन बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि में वैसे तो 9 दिनों तक बिना अन्न खाए सिर्फ फल खाकर उपवास करने का विधान है, लेकिन इतने कठिन नियम पालन नहीं हो सकते, तो दूध और फलों का रस पीकर भी व्रत किया जा सकता है। इतना भी न किया जा सके तो एक वक्त खाना खाकर व्रत कर सकते हैं, या पूरे 9 दिनों तक बिना नमक का भोजन करने का भी नियम ले सकते हैं। नवरात्रि में व्रत उपवास के दौरान लहसुन, प्याज, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। इन दिनों गुस्सा करने और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखकर व्रत किया जाना चाहिए। बीमार बच्चे और बूढ़े लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को देर रात तक जागना पड़ता है या डिस्टर्ब रूटीन वालों को भी व्रत करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं अखंड ज्योत की क्या प्रक्रिया है। नंबर 1, नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाई जाती है। घी का दीपक देवी के दाहिनी ओर, तेल वाला देवी के बाईं ओर रखना चाहिए। नंबर 2, अखंड ज्योत 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। जब ज्योत में घी डालना हो या बत्ती ठीक करनी हो तो अखंड दीपक की लौ से एक छोटा दीपक जलाकर अलग रख लें। नंबर 3, दीपक ठीक करते हुए अखंड ज्योत बुझ भी जाए तो छोटे दीपक की लौ से फिर जलाई जा सकती है। छोटे दीपक की लौ को घी में डुबोकर ही बुझाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।